इफ्तिखार साहब, सर आपसे आगाज़ करता हूँ। कुछ गैप आया था बिलावल साहब की टोन में, बिलावल साहब की एग्रेशन में, लेकिन अब फिर 3-4 दिन से दोबारा हमें एग्रेशन नज़र आ रहा है। जब खामोशी होती है तो लोग जो पंडित हैं सियासी, वो इसकी तशरीह ये करते हैं कि शायद कोई डील हो रही है, कोई NRO हो रहा है। जब बिलावल साहब एग्रेशन जाहिर करते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, डील कैंसिल हो गई है। तो ये जो उतार चढ़ाव है बिलावल साहब के लहजे में, इसकी क्या वजह नज़र आती है? देखिए, बिलावल के लहजे में साफ ज़ाहिर है कि उसकी फुफ्फो पर केस है, उसके वालिद पर केस है, उसकी पार्टी के बहुत सारे रहनुमाओं पे केस है, और एक कोशिश हो रही है कि सराज दुरानी को किसी तरीके से तैयार कर लिया जाए कि वो एक तोड़फोड़ का अमल जारी करे और पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है मुराद अली शाह की शक्ल में इसको रिप्लेस कर दे। साफ ज़ाहिर है कि ये वो वहाँ बैठे हुए हैं और उसको महसूस हो रहा है कि उसके गिर्द जो आग है उसमें तपश बढ़ रही है। ये तो बड़ा एक नेचुरल फिनोमेना है। और आपका ये सवाल कि कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा क्यों हो जाता है। देखें, जो हुकूमती ज़राए हैं वो कहते हैं कि हमने दोनों फ्रीकैन से 100 अरब डॉलर से ज़्यादा के पैसे लेने हैं। मैंने कल एक जगह 140 का है, लेकिन फिर उस 140 के बाद बहुत सारे मुझे टेलीफोन आए हैं हुकूमती अफराद के कि 140 नहीं है, 100 के करीब है। अब देखें ना, 100 अरब डॉलर वापस लेने की तवक्को में वो बैठे हैं और उनका ख्याल है कि वो 100 अरब डॉलर जैसे ही उनको मिलेगा तो डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगी, जो माली मामलात हैं वो बेहतर हो जाएंगे और पार्टियां खुद ब खुद ही तितर बितर हो जाएंगी। जब ये पैसे दे देंगी तो इनकी क़यादत के बारे में जो बातें कही जाती थी वो साबित हो जाएंगी, पार्टियां तितर बितर हो जाएंगी और आने वाले दिन हुक्मरानों के लिए बड़े अच्छे होंगे। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो आऊँगा और अक्टूबर के महीने में बैठ जाऊँगा इस्लामाबाद के अंदर। और कल जो मुलाकात हुई है दो भाइयों के दरमियान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान, वो बड़ी अहमियत अख्तियार कर गई है। बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई है। अब तक जो बाहर आए हैं उसके नकात, उसमें ये है कि शहबाज का ये कहना था मियाँ साहब से, बड़े से भाई से, कि आप जो मौक़िफ़ अख्तियार कर रहे हैं फिर वहाँ पर वापसी के रास्ते कोई नहीं होंगे। तो उनको ये जवाब मिला कि मुझे वापसी के रास्तों की अब ज़रूरत भी नहीं है, जो मैंने गंवाना था वो गंवा दिया, तो अब मैं किसी किस्म की भी इनसे बात करने को तैयार नहीं। अब जिस 100 अरब डॉलर की वो तवक्को किए बैठे हैं, सही है, वो किए बैठे हैं आसिफ ज़रदारी से और नवाज शरीफ से। एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल है ख़ुद अपनी पार्टी के अंदर उनके मसाइल की। देखें, ये हकीकत है कि को देख लें, आप फलों को देख लें, आप किसी चीज़ को भी देख लें। मतलब एक सेल में जो लेके आया पिछले दिनों 150 रुपये का, आज मैं वो 200 रुपये का सेल लेके आया। उससे मैंने पूछा ये क्या है, तो देखा जी महंगाई हो गई है। 150 रुपये का सेल जो उसकी दुकान में पड़ा था, सर ये कौन सा सेल? 200 रुपये का, 150 का कौन सा सेल है? ये सेल एक अपने सेल है, इसमें पड़ता बैटरी के अंदर। अच्छा, अब सवाल आप ये कह रहे हैं, मैं आज जो लेके आया हूँ, ये हमारी एक होती है किचन गार्डनिंग, तो इसका पैकेट मिलता था 50 रुपए का। अच्छा। ये हुकूमत पंजाब देती है, आज वो मैं 70 रुपए का लेके आया हूँ, तो 40% तो महंगाई वो होगी। खैर, इस बहस को छोड़े। मसला ये है कि चीजें दुरुस्त सिमत में नहीं जा रही। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। से ये हुक्मरान है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो आपने की है। सुने ना, देखिए ना, मेरे दोस्त एक छोटी सी बात, वो चोर थे, वो लुटेरे थे, सही है, वो लूटमार कर रहे थे, उन्होंने इकॉनमी तबाह कर दी, उन्होंने अपने घर भर लिए। ओके, एक साल गुजर गया, आपने पकड़ लिया, मुकदमात बना दिए, उनको जेलों में भेज दिया। अब इससे ज़्यादा आप क्या करना चाहते हैं? यानी कितने लोगों को जेलों में रखने के बाद आप मेरी चने की दाल का भाव कंट्रोल करेंगे, सब्जी का भाव कंट्रोल करेंगे, फ्रूट का भाव कंट्रोल करेंगे, पेट्रोल का भाव कंट्रोल करेंगे। स्कूलों में फीसों ने अजाब बना दिए हैं। आम से स्कूल, जो छोटे छोटे स्कूल हैं, उनके बच्चों को जो बस्ता खरीदना पड़ रहा है, इस दफ़ा जो किताबें और कापियाँ खरीदनी पड़ती हैं, उनके माँ बाप की शक्कत से बाहर हैं। सर, कोई नेसेसिटी ऑफ लाइफ नहीं है, चाहिए ना, कोई नेसेसिटी ऑफ लाइफ ऐसी नहीं है जो एस्केलेट नहीं करेगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं।
मेरे दोस्त किसने देनी है? देखे ना, मैं हुकूमत ने जारी बात उनको तो आपने पकड़ लिया, मैं उनकी अगर मैं उनका हामी भी था हाँ। तो मैं आपकी इस हरकत से कन्विंस हो गया कि वो अच्छे लोग नहीं है, बुरे लोग हैं, वो तो लूट के खा गए हैं। सर ये बड़ा आपको 100 ये आपने बड़ा अहम सवाल उठाया, आपने बड़ा अहम सवाल उठाया। मैं जरा यही शाहिद लतीफ साहब के पास लेके जाता हूं कि शाहिद साहब वो बड़े करप्ट थे, नून लीग वाले, जरदारी साहब करप्ट थे, फरियाल बीबी ने सिंध के अंदर बकौल पीटीआई बहुत अंधेर नगरी मचाई होगी, शरीफ खानदान लूट के खा गया मुल्क को। भाई अब वो पकड़े गए, बेबस हो गए, इलेक्शन हार गए, उनकी सियासी ताकत खत्म हो गई, उनकी सारी आम शख्सियात जेलों के सुलाखों के पीछे हैं। इस हुकूमत को 13 महीने हो गए हैं। अब अगर गवर्नेंस फेलियर है, अब अगर महंगाई है, अब अगर और जो अग्रेशन, पब्लिक ग्रीवेंसेस जो बढ़ रही हैं, तो इसका जिम्मेदार जो है वो इस हुकूमत को क्या नहीं करार दिया जा सकता शायद साहब? देखें, ये हम सब ने बात की थी और शुरू से लेकर अब तक यही बात करते रहे कि इस हुकूमत को कुछ वक्त मिलना चाहिए। एक हद तक उनकी बात में वज़न था कि जी ये इतने वक्त का जो मलबा है ये दिनों में, हफ्तों में, महीनों में तो क्लियर नहीं होगा। मैं भी उन्हीं लोगों के साथ था जो कहते थे कम से कम 1 साल तो दो, मगर हम क्या करें कि साल तो गुजर गया। सही है, और साल काफ़ी होता है। सही है कि कम से कम हम अभी तक इस आस पे जिंदा रहे कि हमें जो भी आप इस्लाहात करने जा रहे हैं उसकी एक्शन तो कोई सिम तो नज़र आए, कोई बेहतरी तो नज़र आए, कोई उम्मीद तो हो कि हालात बेहतर होने जा रहे हैं। मगर हालात बेहतर होने की बजाय जो ग्राफ है वो तो नीचे की तरफ है, महंगाई नीचे की तरफ है, यानी महंगाई बढ़ रही है। जब मैं कह रहा हूँ ग्राफ नीचे की तरफ है यानी महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। अब लोगों की जो तजारत वाले सिलसिले हैं, ताजर जो कम्युनिटी है वो सारी की सारी पीछे हट गई। आपने उनके साथ यानी जो तजारत और फिर जो आपकी एक्सपोर्ट्स का मामला है, देखें जब तक आप एक्सपोर्ट्स नहीं करते, जो मईशत के मामलात हैं वो 2 ही चीज़ों पर है ना, एक है आपकी मनी कलेक्शन और दूसरी आपकी रेवेन्यू जनरेशन। कलेक्शन आप टैक्सों से करेंगे। अभी तक हमें ये भी नहीं मालूम कि वो जो टैक्स जो आपने बड़े लोगों से लेने थे, ये फिर से आप कहीं इनडायरेक्ट टैक्स जो कि जीएसटी हर चीज़ में जगह जगह टैक्स ये तो फिर पुराना पाकिस्तान है ना। इस तरह अगर आपने टैक्स की मद में पैसे इकट्ठे करने हैं, वो जो 8,000 उसकी बात करते थे आप कि जी इतने सारे पैसे हम इकट्ठे करेंगे, वो कहने को तो आपने कहा था, सही है, मगर तरीका भी तो बताए ना। असल जो बात थी वो इतने 1000 अरब आपने इकट्ठे करने थे डायरेक्ट टैक्सेस। सॉरी फॉर इंटरप्शन, उन लोगों से जो फाइलर ही नहीं है। साहब आपने कहा कि 8,000 अरब इकट्ठे करने थे, तरीका तो बताएं। तरीका तो उन्होंने 13 महीनों में बता दिया कि हम और बाजू मरोड़ेंगे और स्क्वीज करेंगे लोगों को, महंगाई के जरिए से, इन्फ्लेशन, हर बुनियादी जरूरत की चीज महंगी, यही तरीका नजर आ रहा है। बस मैं यही तो बात करना चाह रहा हूं कि हमें तरीका वो बता देना। 8,000 अरब आपने नेट बढ़ाना था ना, नेट बढ़ाना था, उन लोगों से पैसे लेने थे जो पैसे नहीं देते। हमें बताएं कि आपने कितने वो लोग टैक्स के नेट में शामिल किए हैं। वो उस तरह के आदादो शुमार हमारे सामने नहीं है। और वही गरीब, वही आम लोग जो पहले भी टैक्स तले दबे हुए थे और जिनकी आपने कमर तोड़ के रखी हुई थी, वो आज भी उसी तरह टैक्स दिए चले जा रहे हैं, वो आपने बढ़ा दिए। तो इन चीज़ों से अगर आप पैसा बना रहे हैं, जिसको आप कहते हैं कलेक्शन इस तरह आप कर रहे हैं, यह गलत तरीका है। फिर आप रेवेन्यू जनरेशन की बात करते हैं, वो कैसे होगा? रेवेन्यू जनरेशन होगा आपकी एक्सपोर्ट के साथ। अब डेफिसिट है, वो खसारा जो है वो भी इसी से कम होगा। अब पिछले दिनों से कुछ फिगर्स तो हमारे सामने आ रही हैं कि जी हमने खसारा कम कर लिया, मगर वो खसारा आपने कैसे कम किया? हमें तो वो डेफिसिट और वो जो आपने बरामदात बढ़ानी थी, वो इदादो शुमार हमारी नज़र से नहीं गुजरे। क्या पार्लियामेंट में आपने किसी को बताए? पार्लियामेंट में लोगों के नुमाइंदे बैठे हैं, आप उन्हें बताएं कि जनाब हमने इस तरह रेवेन्यू जनरेट किया है। यानी लोग जो हैं उनको तो आप काम से निकाल के घरों में भेज रहे हैं। ये आपकी बरामदात कैसे बढ़ गई? राइट, बिल्कुल सही। तो इसलिए ये सारे का सारा मामला जो है ये इदादो शुमार से खेल करने वाली बात है। बिल्कुल ठीक है। जगलरी ऑफ तक ये बात पहुंचाना, जगलरी ऑफ फिगर्स है। हमने रेवेन्यू भी जनरेट कर लिया, बिल्कुल ठीक, हमने टैक्स भी ले लिया। अब आप देखें मईशत दिनों में कैसे आसमान की तरफ को छुएगी। मैं जरा वापस उसी सवाल पे जो मैंने आगाज में जहां से काम नहीं बनता, मैंने शुरू किया था, मैं जरा अगर आपकी इजाजत हो मैं वहां पे जाऊंगा। फरियाल तालपुर साहिबा, प्रोडक्शन ऑर्डर पर सिंध असेंबली गई। अब जो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के खिलाफ हैं, जो लोग जो समझते हैं कि नहीं होना चाहिए, उनके पास दलील यह है कि जिसको प्रोडक्शन ऑर्डर
पे लाया जाता है असम्बली में, वो असम्बली की कार्रवाई का हिस्सा बनने की बजाय वो अपने केस को लड़ना शुरू कर देता है उस पार्लियामेंट के फोरम पे, चाहे वो नेशनल असम्बली है या प्रोविंशियल असम्बली है, और वो नैब के ऊपर बैशिंग करता है और नैब उसका जवाब नहीं दे सकता, और वो इस तरह से उस अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को बताया। जो फरियाल बीबी जब गई हैं तो उन्होंने जो फरमाया वो जरा दिखाएं। जो केसेस चल रहे हैं उन केसेस पे हमें कोई मसला नहीं। स्पीकर साहब, आप भी उसी मरहले से गुजर रहे हैं। यस, वी अपहोल्ड अकाउंटेबिलिटी, वी बिलीव दैट देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी, बट अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल एंड फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट फॉर पीपल हु बिलोंग टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। इस पे जरूर एतराज है। अकाउंटेबिलिटी के नाम से और उसके पर्दे में छुप कर ये ना हो कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें, लोगों को टॉर्चर करें, विच हंटिंग हो, एफबीआर की चिट्ठियां जाएं। इस दौर में जितना अकाउंटेबिलिटी के नाम पे लोगों की पगड़ियां उछाली गई हैं, लोगों को तंग किया जा रहा है, उस पर बहुत अफसोस है। राइट जी, काफी मुर्तजा साहब, उनकी ये शिकायत ये बिल्कुल बजाय, काफी हद तक नहीं, ये बिल्कुल बजाय कि अकाउंटेबिलिटी किसी हद तक सिलेक्टिव नजर आ रही है और बहुत सारे लोगों की होनी चाहिए जो नहीं हो रही। लेकिन आप प्रोटेक्शन ऑर्डर पे आके अगर नैब के खिलाफ पूरा केस बिल्ड करेंगे तो फिर दूसरी तरफ से तो आवाज आएगी कि आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर क्यों दिया जाए, आप असेंबली की कार्रवाई में हिस्सा लें, अपना केस फाइट मत करें। देखिए, क्या आपने जो लोग जिनके ऊपर नैब के केसेस नहीं हैं, क्या उनको आप कन्फाइन करते हैं कि आप इस हदूद में रहिए, ये बात करिए और ये बात ना करिए? वो कन्विक्टेड नहीं है, वो इस वक्त अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं। यहाँ पे अंडर ट्रायल है या अंडर इन्वेस्टिगेशन है? तो जब अंडर इन्वेस्टिगेशन है या अंडर ट्रायल है, इसका मतलब ये वो गिल्टी प्रूवन नहीं है। और जब तक गिल्टी प्रूवन नहीं है, आप उनको जो है ना इस तरह की डिक्टेशन देना कि वो आएंगे तो ये करें, इनकी मर्जी की तकरीर करें और उनकी मर्जी की तकरीर न करें, उनकी मर्जी के खिलाफ तकरीर न करें, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा जो है ना वो तौहीन नहीं हो सकती पार्लियामेंट की या सूबाई असम्बलियों की, जो ये लोग कर रहे हैं। और ये जो अल्टीमेटली इनको भुगतना पड़ेगा, ये नैब ने जो कुछ इस दौर में किया है या ये रिसेंट पास से जब से उनके अपने खिलाफ जो स्कैंडल आया था उसके बाद मज़ीद जो कुछ किया गया है, मेरा ख्याल है कि इस तरह से पाकिस्तान की, हालांकि नैब का अदारा इसकी तो बुनियाद ही गलत थी, मगर इस वक्त जो कुछ ये अब हो रहा है, ये इसकी मिसाल जो है साबका पाकिस्तान में नहीं मिलती, ये नए पाकिस्तान की मिसाल है और नई मिसाल है।